और पूरे चुनाव को जीतने की रणनीति भी यही है कि कम से कम 50% से ज्यादा भाजपा के नेता और समर्थक हम लोग को वोट देंगे। आपने कहा वो मुख्यमंत्री अपने दल का चाहते हैं, लेकिन अपने दल के किसी काबिल योग्य व्यक्ति को चाहते हैं। राजद से आए हुए किसी अपराध के मामले में अभियुक्त को नहीं चाहते। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार कैंडिडेट हैं। अब तक आपने बड़े बड़े लोगों को चुनाव लड़वाया है, रणनीति बनाई है। अब आपके लिए कौन रणनीति बना रहा है? उस जगह पर चुनाव हो रहा है जहां 40 साल से भाजपा चुनाव नहीं हारी है, और उस व्यक्ति का सीट है जो अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इन तीनों बातों को जोड़ दें और अगर वो चुनाव आप हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि भाजपा के समर्थक, वोटर, नेता वो भी सम्राट चौधरी के चेहरे से, उनके चाल चरित्र से संतुष्ट नहीं है। और अगर बांकीपुर में चुनाव भाजपा हारती है तो कहीं ना कहीं भाजपा के नेतृत्व को, एनडीए के नेतृत्व को ये देखना पड़ेगा और वो देखने को मजबूर होंगे कि वो सम्राट चौधरी को बजाय किसी दूसरे को। आने वाले 4 वर्षों में बिहार और पीछे ना चला जाए, बैक गियर में ना चला जाए, उसके लिए जरूरी है कि सम्राट चौधरी की जगह कोई दूसरा है। भाई हमें सम्राट चौधरी स्वीकार्य है या नहीं? नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, लगातार बांकीपुर उपचुनाव को लेकर ग्राउंड पर भी हम हैं और विश्लेषण के माध्यम से आपको यह भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, बांकीपुर का क्या माहौल है। लेकिन अब बांकीपुर के कैंडिडेट और जाने माने राजनेता कहिए, रणनीतिकार कहिए, हमारे साथ प्रशांत किशोर जी खुद मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत जी। धन्यवाद। कैसे हैं प्रशांत जी? बढ़िया। क्या है स्थिति लग रही है? पहली प्रतिक्रिया क्या है चुनाव को लेकर? नहीं, स्थिति तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं। नवंबर 2025 में भी चाहते थे, लेकिन वो एक आम चुनाव था। लोगों के मन में कई तरह के प्रश्न थे, दुविधाएं थी, और कहीं ना कहीं जनसुराज ने जो प्रयास किया था, शायद वो विश्वास, कॉन्फिडेंस लोगों को नहीं था कि ये लोग सरकार में आ सकते हैं। फिर पैसों का भी प्रभाव रहा। पैसों का भी प्रभाव रहा। हाँ बिल्कुल भाई, जब 10-10 हजार रुपए दे के वोट खरीदे गए हैं, 30,000 करोड़ रुपए बांटा गया है, तो आप देख रहे हैं। तो उसकी वजह से सफलता नहीं मिली। लेकिन जनसुराज को लेकर जो लोगों की भावनाएं हैं, उनकी जो समझ है, उसमें कहीं निगेटिविटी नहीं रही। थोड़ी बहुत उदासी हो सकती है, लेकिन हर आदमी ने चुनाव के बाद मुझे यही कहा कि भविष्य तो जनसुराज का ही है, लगे रहिए। और लोगों ने भी कहा और हम लोग लगे हुए भी हैं। बांकीपुर का जो चुनाव है, जो लोग हमको थोड़ा बहुत भी जानते समझते हैं, उनको मालूम है कि मुझे कोई विधायक और सांसद बनने की ऐसी कोई मेरी ख्वाहिश या दिलचस्पी कभी रही नहीं इसमें। बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, किसी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं। ये इस बात का चुनाव है कि बिहार की जनता को तय करना है कि जो 5 वर्ष सरकार रहनी है भाजपा की, एनडीए की, उसका नेतृत्व क्या सम्राट चौधरी करेंगे या किसी बेहतर व्यक्ति को लाया जा सकता है। 4 वर्ष 5 वर्ष के बाद क्या होगा, कौन जीतेगा, बिहार कैसे सुधरेगा, वो तो अलग बात है। लेकिन आने वाले 4 वर्षों में बिहार और पीछे ना चला जाए, बैक गियर में ना चला जाए, उसके लिए जरूरी है कि सम्राट चौधरी की जगह कोई दूसरा आए। तो ये चुनाव उस बात के लिए है, ये सम्राट चौधरी की जो सम्राट सरकार है उस पर जनमत सर्वेक्षण है, क्योंकि इनको 2025 में इनको देखकर वोट नहीं पड़ा। लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जब चुनाव किसी और के नाम पर होता है, नेता कोई और बन जाता है। लेकिन जब नेता बन गए, उसके बाद जब ये चुनाव हो रहा है, तो लोगों के पास अपने मत के जरिए भाजपा के, एनडीए के नेतृत्व को ये बताने का अवसर है कि भाई हमें सम्राट चौधरी स्वीकार्य है या नहीं है। और अगर बांकीपुर में चुनाव भाजपा हारती है तो कहीं ना कहीं भाजपा के नेतृत्व को, एनडीए के नेतृत्व को ये देखना पड़ेगा और वो देखने को मजबूर होंगे कि वो सम्राट चौधरी के बजाय किसी दूसरे को, बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। सम्राट चौधरी की कुर्सी चली जाएगी, आप ये कह रहे हैं? जा सकते, बिल्कुल जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। तो आप लोग भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर समझ रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना है इस राज्य में और उसके बाद चुनाव हो रहे हैं। उस जगह पर चुनाव हो रहा है जहां 40 साल से भाजपा चुनाव नहीं हारी है, और उस व्यक्ति का सीट है जो अभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इन तीनों बातों को जोड़ दें और अगर वो चुनाव आप हार जाते हैं तो इसका मतलब है कि भाजपा के समर्थक, वोटर, नेता वो भी सम्राट चौधरी के चेहरे से, उनके चाल
चरित्र से संतुष्ट नहीं है, उनके कामकाज से खुश नहीं है। क्यों लगता है आपको कि सम्राट चौधरी से लोग नाराज हैं? नहीं, कैसे खुश रहेंगे आप बताइए कि जो भाजपा का वोटर है, हाँ, भाजपा का एक मेरा सवाल है। सम्राट चौधरी कोई भाजपा के लीडर तो है नहीं, ये तो भाजपा में नए नए आए हुए लोग हैं। कोई भी भाजपा का वोटर सर यही चाहेगा ना कि भाजपा की सरकार हो, भाजपा का सीएम हो। बिल्कुल, भाजपा का वोटर चाहेगा, भाजपा का नेता चाहेगा कि और भाजपा का सीएम। सीएम हो, लेकिन कौन हो? जो राजद के स्कूल से निकला हुआ, जंगल राज से निकला हुआ व्यक्ति है वो हो, जिसका चाल चरित्र, चेहरे पर इतने क्वेश्चन है वो हो, जो अपने पढ़ाई का, अपने उम्र का, अपने कैरेक्टर का गलत सर्टिफिकेट लगाता है वो हो, जो 7 लोगों की हत्या के अपराध में जेल काटा है वो बने। आप भाजपा के वोटर हैं, समर्थक हैं, नेता हैं, क्या आप अपना और अपने बच्चों का भविष्य सम्राट चौधरी के हाथ में सौंप सकते हैं? सम्राट चौधरी वाली सरकार के हाथ में सौंप सकते हैं? क्या आपके बच्चों के लिए पढ़ाई की बात करेंगे? क्या आपके बच्चों के लिए रोजगार विकास की बात करेंगे? और आप देखिए 2-2.5 महीनों में इन्होंने क्या बात की है। अपराध, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, जाति देखकर मारो, गोली देखकर मारो, गमछा मारो देखकर मारो, भाई सिर्फ मार काट। रेल शुरू हो रहा है सर। अरे 8 शहरों को जोड़ा जा रहा है। सुनिए ना ये सब बात, आप लोग जनता को भ्रमित मत कीजिए। 11 से 12 जो है सिटी बन रहा है, प्लांट सिटी बन रहा है, 100 भारत सिटी बन अरे रहा है। भारत में 2012 से हम लोग स्मार्ट सिटी बनते हुए देख रहे हैं, और बाकी 60% बाकीपुर स्लम बन गया। बात तो कर रहे हैं। अरे सुनिए ना मेरी बात है, आपका कहना ठीक है, जो सरकार में रहेगा कोई ना कोई बात तो करेगा ही। लालू जी के भी टाइम में चरवाहा विद्यालय बने थे। हम लोग 2012 से स्मार्ट सिटी सुन रहे हैं ना, क्या पटना स्मार्ट सिटी बन गया है? 60% बाकीपुर आज स्लम है। बारिश अगर हो जाए तो नाली, गली और घरों का अंतर मिट जाता है, और आप मेट्रो की और मोनोरेल की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, चर्चा ये हो रही कि सम्राट चौधरी, मैं सिर्फ भाजपा के वोटर की बात कर रहा हूं, उनके नेताओं की बात कर रहा हूं। आपने कहा वो मुख्यमंत्री अपने दल का चाहते हैं, लेकिन अपने दल के किसी काबिल योग्य व्यक्ति को चाहते हैं। राजद से आए हुए किसी अपराध के मामले में अभियुक्त को नहीं चाहते हैं। इसमें विपक्ष का एक सवाल है। वीआईपी गुप्ता जी से बातचीत हो रही थी और भी कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि आप नितिन नवीन पे बड़े सॉफ्ट हैं, सम्राट चौधरी को टारगेट कर रहे हैं। नितिन नवीन क्या यहाँ विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं? क्या नितिन नवीन यहाँ पर सरकार चला रहे हैं? सॉफ्ट और हार्ड की बात नहीं है। नितिन नवीन पर भी जहां पर बोला जा रहा है कि भाई 35 साल से एक ही आदमी को आप चुन रहे हैं, लेकिन यहाँ सरकार कौन चला रहा है? विधायक कौन बनेगा? बाकीपुर की समस्याओं को डील करने की जिम्मेवारी किसकी है? नितिन नवीन से तो ये सवाल हो सकता है कि आपने सम्राट चौधरी जैसे लोग, अगर आप भाजपा के अध्यक्ष है और अगर आपके हाथ में कुछ अधिकार है, तो आप बताइए कि सम्राट चौधरी को आप लोगों ने किस योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया है? नितिन जी से तो ये सवाल होना चाहिए। नितिन जी, क्या बाकीपुर के, बिहार के, पटना के लोगों को ये कह सकते हैं कि अगर आप सम्राट चौधरी के क्रेडेंशियल से, उनके चाल चरित्र, चेहरा से खुश नहीं है तो हम लोग दूसरा मुख्यमंत्री बनाएंगे? ठीक है, ये कहने की स्थिति में है नितिन जी? पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं किसान जी, पहली बार कैंडिडेट है। अब तक आपने बड़े बड़े लोगों को चुनाव लड़वाया है, रणनीति बनाई है, अब आपके लिए कौन रणनीति बना रहा है? कैसे जनता बना रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है, और आप इसको ग्राउंड पे देख भी रहे होंगे कि भाजपा के कोर वोटर, समर्थक, नेता, जदयू के नेता, राजद के नेता, उनके समर्थक, वो सब साथ में आ रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है। लेकिन और पूरे चुनाव को जीतने की रणनीति भी यही है कि कम से कम 50% से ज्यादा भाजपा के नेता और समर्थक हम लोग को वोट देंगे, और जो उनके विरोध में है वो तो 70-80% लोग वोट देगा ही देगा। कल भी लगातार छोड़ रहे थे पहले, लेकिन अब कल भी एक नेता छोड़े हैं, बिट्टू सिंह, जो दीघा से आपके कैंडिडेट थे, वही पार्टी छोड़ दिए। एनडीए को सपोर्ट करेंगे, करे तो भाई क्या दिक्कत है? ममता बनर्जी की पार्टी 30 साल पुरानी पार्टी है, और चुनाव होने के 1 महीने के अंदर जो लोग ममता जी के सामने कभी खड़े नहीं होते थे, उनको चुनौती दे रहे हैं, उनके सामने पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जन स्वराज तो अभी 1 साल पुरानी पार्टी है, 5 लोग छोड़कर गए होंगे। 90% जन स्वराज से जुड़े हुए लोग, कार्यकर्ता, साथी, नेता आज भी उतनी मजबूती से जन स्वराज में लगे हुए हैं, क्योंकि जब गांव में आप जाएंगे, बिहार में आप उतरेंगे, जमीन पे उतरेंगे, तो लोग यही कहेंगे कि भविष्य तो जन स्वराज का ही है। हाँ, ये जरूर है कि कोई कह रहा है कि आपको 2-4 साल लगे रहना पड़ेगा, कोई कह सकता है कि लंबा समय लग सकता है, लेकिन सबको मालूम है कि भविष्य तो जन स्वराज का ही है। भविष्य जदयू का और
उन दलों का नहीं है। बांकीपुर में कितना टक्कर है अभी आपका आकलन क्या है, आपकी भविष्यवाणी क्या है? कोई टक्कर नहीं, भाजपा से लड़ाई है। ये भाजपा के संगठन और प्रशांत किशोर में लड़ाई है। हाँ, ये तो मान रहे हैं। बिल्कुल। भाजपा के संगठन की ताकत और प्रशांत किशोर में सीधी लड़ाई। एक जन स्वराज से ज्यादा प्रशांत किशोर और भाजपा के संगठन भाजपा की के लड़ाई है। संगठन में, ये बिल्कुल करेक्ट है आप। लेकिन एक चीज मेरा ये सवाल है कि बहुत सारे मुख्यमंत्रियों से आपकी बातचीत होती है, बहुत लोगों के लिए आपने काम किया है, बहुत लोगों ने आपको सहयोग भी किया है, बैकडोर से भी बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं। अभी प्रिया थलापति मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्या वो लोग भी आपके चुनाव में आएंगे प्रचार के लिए? किसी को नहीं। मैं खुद इस पर्याप्त बात को जांचना भी चाहता हूं, देखना भी चाहता हूं कि अगर मेरे 3-3.5 साल का प्रयास और बिहार के सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध जन मतदाता अगर वो उस बात पर मोहर नहीं लगाएंगे जब मैं स्वयं खड़ा हूं, तो फिर कोई बाहर का आकर उनको क्या समझा लेगा? थलापति जाने से किसी ये स्टारडम की बात नहीं। मैं चुनाव लड़ किसी रहा को हूं, नहीं बुलाया, कोई नहीं आएगा। मैं लड़ रहा हूं, बिहार की जनता और मेरे बीच का सीधा संवाद है। उनको तय करना है कि प्रशांत किशोर ने जो किया है, जो बोल रहे हैं, जो करने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी ईमानदारी और शुद्धता क्या उनके लिए ये काफी है, या वो संगठन के नाम पर, जाति के नाम पर, नेताओं के अंधभक्ति के नाम पर वोट भाजपा को देना चाहते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जोश में प्रशांत किशोर गलती तो नहीं कर गए चुनाव लड़कर? 3 तारीख को पता चल जाएगा। अभी तक वही लोग कह रहे थे कि तो लड़ेंगे ही नहीं, अब कह रहे हैं लड़के गलती कर दी। भाई गलती किए, सही किए, लड़ेंगे। लड़ेंगे क्या मतलब? लड़ ही रहे। अच्छा, एक चर्चा अभी थी कि विपक्ष जब कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ था विपक्ष का, तो चर्चा था कि विपक्ष के साझा कैंडिडेट भी, ये आपकी चर्चा थी। जन स्वराज ने 3 वर्ष में कभी नहीं कहा है गठबंधन, कभी हमने किया है? हमने 25 बार कम से कम ये कहा होगा कि न चुनाव से पहले गठबंधन, न चुनाव के बाद गठबंधन, न 2025 में गठबंधन, न 2029 में गठबंधन। आप सुन तो लें उस बात को। न 2025 में, न 2029 में। हम लोग यहाँ भी गठबंधन करके विधायक बनने नहीं आए हैं। बिहार में सही मायने में बदलाव चाहते हैं, उसके लिए ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। जनता को स्वीकार्य होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। हम लोग अपना प्रयास अपनी जिम्मेवारी समझ के कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने आपको सपोर्ट किया है, क्या लगता है फायदा होगा? आप हर चीज को फायदे नफे नुकसान के हिसाब से जो आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, हर वो व्यक्ति जो बिहार में सम्राट चौधरी के मुकाबले एक बेहतर व्यवस्था चाहता है, हर वो व्यक्ति जिसने बिहार में बदलाव की कभी परिकल्पना की है, हर वो व्यक्ति जिसने मुझे 3-3.5 साल यहाँ मेहनत करते हुए, काम करते हुए, अपनी बातों को रखते हुए देखा, सुना है, उसकी ये नैतिक जिम्मेवारी है। और कहीं ना कहीं लोग उसके लिए तैयार है कि भाई हमें प्रशांत किशोर को वोट देना है।